हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो कुछ ज्यादा ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ एलो जोजोबा शैम्पू के बारे में। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतर और हेल्पफुल होने वाली है जो लोगों के हेयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मेरे भी थी डैंड्रफ की प्रॉब्लम। ठीक है, डैंड्रफ हो गए या फिर स्कैल्प में प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई एंजीमिया हो गया या फिर जैसे फंगस वगैरह लग जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो। ध्यान रखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये एलो जोजोबा शैम्पू जो है ये मार्केट के अदर शैम्पू से कैसे डिफरेंट है और इसको अगर हम लेते हैं तो इसको यूज कैसे करना है। दूसरी चीज, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और उसका क्या बेनिफिट है, फायदा है हम अगर इसे यूज करते हैं तो। ठीक है, ध्यान से देखना। और आपको कुछ ऐसे, अगर आप इसे मान लो लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, फिर भी इस वीडियो को देखो क्योंकि आपको मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि और किसी भी शैम्पू कंटेंट वीडियोस में या फिर शैम्पू से रिलेटेड वीडियोस में शैम्पू वाली कंपनीज आपको नहीं बताती है, तो उसमें मैं काफी पोल खोलने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो भाई देखो, इस शैम्पू में पहली बात हम बात कर लेते हैं शैम्पू दिखता कैसा है। देखो, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। इसका अगर मैं आपको टोटल लेंथ बताऊं तो वो है 296 ml, मतलब 300 ml का है ये टोटल। ठीक है, और इसका जो ट्यूब है बिल्कुल वही है जो हमारा लास्ट हमारा बॉडी वॉश में था। और ये वाला एकदम टेक्सचर है और ये रिसाइकलेबल है, मतलब इसे आप रिसाइकल भी कर सकते हो। अगर सब डाल दो तो रिसाइकल भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके प्राइस की बात हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैंने इतनी डीप स्टडी करी है, मैंने इस तक के निशान लगा रखे हैं, पेन भी चल जाता है इसको। ठीक है, तो क्या आप नोटिस करते होंगे जो बाकी के शैम्पूज होते हैं उन शैम्पूज में पेन नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि वो प्लास्टिक जो होता है वो रिसाइकलेबल नहीं होता है। इससे पता लगा रिसाइकलेबल प्लास्टिक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ खास बातों की, इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। देखो, इस शैम्पू के अंदर ये शैम्पू जो है डीप क्लीनिंग और आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, वो क्यों करता है वो मैं आपको इंग्रेडिएंट के टाइम में बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसके अंदर मिलता है विटामिन ए, ई, जो आपकी हेयर ग्रोथ के हेयर को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप मान लो आपके स्किन के स्कैल्प में इचेस है, एंजीमिया है, फ्लेक्स हो गए हैं, डैंड्रफ के छोटे छोटे जैसे घुन बोलते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं हेयर पे। ठीक है, फंगस लग गया है या स्किन में कोई भी इशू है उसको ये हटाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपके हेयर को नरिश करता है। आपके हेयर में से जो हमारा जो स्कैल्प होता है उसमें एक ऑयल निकलता है, एक ऑयल अंदर से निकलता है, इसको बोलते हैं सीबम। तो ये सीबम जो होता है वो अगर ज्यादा टाइम तक सिर में रहता है तो गंदगी करता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इस गंदे सीबम को निकालने में हेल्प करता है, स्कैल्प से हटाने में हेल्प करता है। और ये शैम्पू जो है सारे हेयर टाइप्स के लिए है, मतलब अगर आपके बाल मोटे हैं, पतले हैं, सिल्की हैं और स्ट्रेट हैं, ठीक है, या फिर कर्ली हैं, तो ये सारे स्कैल्प पे आपको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करेगा। मतलब सारे ही स्कैल्प पे ये आपको बेनिफिट करेगा। ऐसा नहीं कि इसके कोई अलग अलग स्कैल्प पे, ड्राई पे अलग कोई नुकसान है या फिर ऑयली पे नुकसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे स्कैल्प पे आपको बेनिफिट करेगा। ये शैम्पू के अंदर नेचुरल लेदर है। ठीक है, जो कि एक फॉर्म क्रिएट करता है जिससे हम बोलते हैं झाग, जो कि क्रिएट होता है सर के अंदर वॉशिंग के टाइम पे, वो इसके अंदर नेचुरल लेदर से डाला गया है। ठीक है, जो मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर है वो नेचुरली से ही बन जाता है झाग। ठीक है, लेदर से, और कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं डाला गया है। जैसे और भी शैम्पूज में केमिकल्स होते हैं जो झाग बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा झाग बनाने के लिए होते हैं, वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अंदर जोजोबा ऑयल है, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसका नाम ही जोजोबा है। तो जोजोबा जो होता है, जोजोबा का जो सीड होता है, वो उसका ऑयल भी इसके अंदर है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा लाइट है और इसकी पावर जो है डबल हो जाती है क्योंकि इसके अंदर मिला हुआ है आर्गन ऑयल, विटामिन B5, रोज हिप ऑयल, जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट देने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और इसके पास फॉरएवर एलो जोजोबा शैम्पू के पास सबसे बड़े सर्टिफिकेशंस हैं ग्लोबली, वर्ल्ड के अंदर। एलोवेरा के सबसे बड़े सर्टिफिकेशन और हलाल के सर्टिफिकेशन, प्योरली सर्टिफिकेशन, एनिमल पे यूज नहीं हुआ है। ठीक है, और कोशर के सर्टिफिकेशन इसके पास है। ठीक है, तो ये इसके कुछ थे बेनिफिट्स और जो इसका फायदा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या है। ये आप ध्यान से देखना, मेक श्योर करना ये वीडियो को उन सारे शैम्पू लवर्स के साथ शेयर जरूर कर देना जिनको शैम्पूज यूज करने की टेक्निक नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें करना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखनी होती है कुछ चीजें। शैम्पू यूज करते टाइम आपको गर्म पानी का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, ध्यान रखें, गर्म पानी जो हमारी जो जड़ें होती हैं बालों की, वो कमजोर करता है, जिससे बाल टूटने की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ध्यान रखें, अगर आप
ठंड के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं या ठंड के टाइम पे आप धो रहे हैं तो आप ठंडे पानी से नहीं धो सकते, नॉर्मल पानी भी ठंडा होता है, तो ध्यान रखें गुनगुना कर ले हल्का पानी, ज्यादा गर्म पानी से सर को ना धोएं, ठीक है। अब आपको ये यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमें इसे यूज करने के लिए एक मग में पानी ले लेना है, मतलब छोटा सा आपको 1/3 ऑफ पानी लेना है, मग जो होता है जिससे हम नहाते हैं, आपको 1/3 पानी ले लेना है। उसके अंदर इसकी आपको 5 ड्रॉप्स मिनिमम मिलानी है। 5 ड्रॉप मिलाने के बाद आपको अपना हैंड लेना है, अपना हाथ लेना है और उसमें फिंगरप्रिंट को, और फिंगरप्रिंट डुबोने हैं मग के अंदर, ठीक है। डुबोने के बाद आपको फिंगर टिप्स के ऊपर फिर धीरे धीरे जेंटली अपने स्कैल्प पे मसाज करनी है, ठीक है। पूरे शरीर की मसाज करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। और जब तक आपके स्कैल्प पे फॉर्म क्रिएट ना हो जाए, झाग ना बन जाए अच्छे से, तब तक आपको वो लेते रहना है और उसपे मसाज करते जानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके हेड का सीबम निकल जाएगा, डर्ट निकल जाएगी, जितने भी इसके अंदर डिटर्जेंट एंड कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, वो आपकी सारी डर्ट को निकालने में हेल्प कर देंगे। और उसके बाद आपको सिर्फ वॉश कर लेना है, ठीक है। ध्यान रखें, इस शैम्पू का आप वीक के अंदर 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा शैम्पू है। इसके रिजल्ट लेने के लिए आपको 2 to 3 टाइम्स आप इसे यूज कर सकते हैं वीक के अंदर, ठीक है। विंटर है तो कम करें अपने हिसाब से, और अगर समर है तो बढ़ा भी सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। तो ये था इसके यूजेस। अगर आपको यूजेस कैसे लगे और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट में मेरे साथ पूछ सकते हो। अब बात करते हैं गाइस इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है इसके इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि इंग्रेडिएंट के बिना ना हमारी वीडियो अधूरी रहती है। इंग्रेडिएंट्स के बिना मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको रिव्यू ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये है कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स जिसके बारे में मैंने जारी कर लिया है। तो देखते हैं क्या क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स और ये क्या बोल रहा है, ठीक है। हम इसे स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है, एलो जोजोबा शैम्पू कंबाइंस एलोवेरा, जोजोबा आर्गन एंड रोज हिप ऑयल्स टू जेंटली क्लींस एंड रिमूव डर्ट एंड ऑयल व्हाइल कीपिंग हेयर सॉफ्ट एंड मैनेजेबल, ठीक है। मतलब इसके अंदर रोज हिप ऑयल है, आर्गन ऑयल है, जोजोबा है, एलोवेरा है, क्योंकि बार्बाडेंसिस हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपके डर्ट को रिमूव करने में काफी हेल्प करता है और आपके हेयर को सॉफ्ट करता है, मैनेजेबल करता है। मतलब आपके बाल मतलब वैसे नहीं होते जैसे धोने के बाद जो है बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, वैसे इसमें नहीं रहता, ठीक है। तो ये बढ़िया अच्छी बात है, ठीक है। अब ये आगे बोल रहा है, सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे हेयर टाइप्स के हैं। एलो जोजोबा शैम्पू कंबाइंस विद द बेस्ट साइंस एंड नेचर ऑफ द हेल्थी क्लीन हेयर दैट साइंस, मतलब साइंस और नेचर को मिलाया गया है तो जगह बनाया गया है, ठीक है। अब आपको बात करते हैं इसके डायरेक्शन वगैरह क्या है। डायरेक्शन तो शायद मैं आपको बता दिया, वही होंगे मेरे हिसाब से। ये है, अप्लाई ऑन द वेट हेयर एंड मसाज स्टिमुलेट स्कैल्प एंड क्रिएट रिच लेदर राइजन थ्रोली फॉर बेस्ट रिजल्ट फॉलो विद द एलो जोजोबा कंडीशनर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको उसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए अपने हेयर के ऊपर, आपके अगर बाल झड़ रहे हैं या बालों में कुछ प्रॉब्लम है, बाल बहुत कमजोर हैं, वीक हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी थी पहले वीडियो में, हेयर ऑयल के अंदर एक हमारा स्ट्रेंथ होता है जिसको बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आप इसे पहले शैम्पू यूज करिए, शैम्पू से बहुत अच्छे से धोइए, फिर उसके बाद टिप्स पे, हेयर के जो टिप होते हैं उसको कंडीशनर लगाइए, कंडीशनर कम यूज करें, ज्यादा कंडीशनर यूज ना करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद अपने हेड को वॉश कर लें और फिर अच्छे से टॉवल से जेंटली, बहुत आराम से अपने हेड को सुखाएं, ठीक है। और ट्राई करें ज्यादा नॉर्मली सूखने दें, कोई ज्यादा ड्रायर वगैरह ना मारे, उससे बाल कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप कंडीशनर के बाद आप इसका हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, आपके बाल ड्राई हो जाए तो, ठीक है। तो होप आपको डायरेक्शन समझ में आ गए होंगे, कैसे इसको यूज करना है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये चीजें पता थी या नहीं कि कैसे हेड को वॉश करते हैं, ओके। चलो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ठीक है। देखो, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं तो इसके इंग्रेडिएंट में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बाकी जो कंपाउंड है कुछ थोड़े बहुत चेंज है, हल्के फुल्के इंग्रेडिएंट्स हैं। हाइड्रोक्सीसिलेटिन, सोडियम लॉराइल ग्लूकोज और पैरांथेनॉल, और नीचे कुछ है इंपॉर्टेंट क्लोराइड हो गया, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इसके बिना शैम्पू वर्क नहीं करता है, ठीक है। ये कंपाउंड करने इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं प्लांट्स के, वो थोड़ा लंबे टिक पाए और आपको उनके जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम रिजल्ट आप इससे ले पाए, इसलिए कंपाउंड को डाला जाता है। और इसके बारे में आप खुद सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं मैक्सिमम कंपाउंड सर्च कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट सारे ही जो कंपाउंड है वो सिमिलर ही है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मेन, सबसे पहले तो इसका जो यूनिवर्सल इसका इंग्रेडिएंट है वो एलो बार्बाडेंसिस लीफ का जूस, जो कि स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है, ठीक है। और उसका वाटर आ गया नॉर्मल, फिर आप ये कुछ और है, सोडियम हो गया C14, ये ओलेफिन सल्फोनेट है, ये है कोकामिड प्रोपाइल, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ,
जैसे कि हमारा है, पता होगा बहुत बखूबी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो हमारी बॉडी वॉश की आर्जीनिया स्पिनोसा कर्नल ऑयल, जिसके बारे में मैं लास्ट में बताया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अलग से प्लांट भी आते हैं, राइट। तो अगला बात करते हैं हम रोजा कनिका फ्रूट ऑयल के बारे में। देखो रोजा कनिका फ्रूट ऑयल क्या है गाइज, ये एक वर्सेटाइल बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी को एड्रेस करता है, ड्राइनेस दूर करता है और हमारी स्किन के सप्लीनेस को एनहेंस करता है, ठीक है। रोजा कनिका फ्रूट ऑयल, ठीक है। तो ये काफी वर्सेटाइल बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है जिसकी क्वालिटी मॉइस्चराइज करना है और ड्राइनेस को दूर भगाना है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिमोन्सिया चैनेसिस, इसको बोलते हैं हम जोजोबा सीड ऑयल। ये इसका कुछ प्लांट का नाम होगा, राइट। बोटानिकल नेम होते हैं जैसे ये प्लांट्स के, वो इसका नाम है। अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, क्या ही करता है, ठीक है। देखो बेसिकली एक सीड है जो कि मैक्सिमम मेडिसिन के अंदर डलता है, ठीक है। और ये हम डायरेक्टली अपने इसका जो एग्जैक्टली जो सीड है उससे जो ऑयल निकलता है उसको आप डायरेक्टली एचेस पे, पोरोसिस पे, सनबर्न पे, ठीक है, और जितने भी आपके चैप्ड स्किन है, उखड़ गई है, ठीक है, या फिर कटपट लग गया है, तो उन स्किन्स पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है, ठीक है। इसका खुद अलग से प्लांट आता है तो उसका प्लांट को सर्च कर सकते हो, यूज करना है, यूज भी कर सकते हो, ठीक है। अगला बात करते हैं हम जो कि है आर्गन ऑयल, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आर्गन ऑयल। इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे भी, बट यहाँ मेंशन करा गया है। और आर्गन ऑयल के बारे में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल है। ये इसका अलग से ऑयल आता है जो कि डिफरेंटली हेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए यूज होता है मैं आपको बता दूं, स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए, हेयर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्शन इंक्रीज करने के लिए, लगाने फैटी एसिड बढ़ाने के लिए, राइट। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। आपके ब्रेकेज जो मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हेयर की, उसको बढ़ाने के लिए, ब्रेकेज को कम करने के लिए, प्रोटेक्शन की हेयर्स को बढ़ाने के लिए और उसके डैमेज को कम करने के लिए आर्गन ऑयल यूज होता है। तो मतलब एक शैम्पू के अंदर भी आर्गन ऑयल डाला गया है, आप ये इमेजिन करो, ठीक है। अब जाकर उठा के देखना, सनसिल्क, पैंटीन, जितने भी सस्ते सस्ते, डव का बहुत फेमस है आजकल, राइट। और ट्रेसमे आ गया है, मैंने बहुत यूज किया है ट्रेसमे, डव वगैरह। आपके बाल स्टार्टिंग में तो काफी सिल्की, बहुत अच्छे से करते हैं, मजा आते हैं बाल को, बट थोड़े ही टाइम बाद आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि उसके अंदर होते हैं अल्कोहल जैसे तगड़े केमिकल्स और लॉरल सल्फेट्स, बेनॉक्सिनॉल होते हैं, OH वाले जो केमिकल्स होते हैं वो इसके अंदर काफी ज्यादा पाए जाते हैं इन शैम्पूज के अंदर। तो ध्यान रखें ये केमिकल्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये हो गया डिसोडियम ETD हो गया, पोटेशियम साइबोरेट, और ये सब तो नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, डलते ही डलते हैं, ठीक है, बट वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, वगैरह नहीं होना चाहिए शैम्पूज के अंदर, ठीक है। वो थोड़ा डेंजरस होता है। इसमें थोड़ी वार्निंग भी दी गई है, देख लेते हैं। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब हमें खाली हेयर्स पे ही या फिर कहीं आउटर पार्ट पे यूज करना है, और आईज में जाने से इसको बचाना है, और अगर आंखों में आए तो फ्लैश एकदम कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसमें आपको मैंने डायरेक्शन, इंग्रेडिएंट सब बता दिया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसका प्राइस वगैरह क्या है और कैसे आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसका प्राइस देखो, जहां तक मुझे पता है 1950 कुछ है, बट मैं बाकी भी देख लेता हूँ, 1990 है, राइट। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दैट्स वाई ये इसका प्राइस इसलिए इतना है। और दूसरी चीज, आप इसको अमेजोन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से, थर्ड पार्टी वेबसाइट से परचेज ना करें। कम छोटे रेट की एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है, सस्ते में, और एक्सपायरी भी मिल सकते हैं कई बार, ठीक है, और नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखें इस चीज का। अब इसे परचेज कहाँ से करें? आप इसे नियर बाय FBO से परचेज कर सकते हैं। अगर आप FBO वगैरह कुछ नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे ही परचेज कर सकते हो। मैं आपको अपने स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, वहां से मुझे कॉन्टेक्ट करें, या फिर नीचे लिंक पे से भी आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 30% ऑफ आप देख सकते हैं कितना पड़ रहा है, उस हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। एंड दूसरी चीज, आपको अगर किसी से भी ऑर्डर नहीं करना है, खुद से ऑर्डर करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? मैं आपको एक दूसरी लिंक दे रहा हूँ जिसमें आप ऑफिशियल फॉरएवर की वेबसाइट से जाके इसको, मतलब आईडी है वहां पर अपनी क्रिएट करके आप खुद से भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको वहां पर कुछ 5% ऑफ मिलता है फर्स्ट परचेज पे, ठीक है। आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, बहुत अच्छी लगी आपको वीडियो है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके हेयर में प्रॉब्लम है, जिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि अपने हेयर ट्रांसप्लांट या फिर कुछ भी ऐसे इशू में जूझ रहे हैं और उनको बाल झड़ते ही जा रहे हैं, उनको ठीक सा अच्छा शैम्पू नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी इशू उनके बालों में है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उनका आप शेयर करें, जैसे उनको ये शैम्पू, पावरफुल शैम्पू मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं आपको, और आपको कोई भी क्वारी है, कोई भी डाउट है फॉरएवर से रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड, कैसे यूज करते हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्चुअल में यूजेस होते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, बाय।